चाहते भगवान कृष्ण सिर्फ एक क्षण के अंदर उसको खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पूरे महाभारत को होने दिया। क्यों? महाभारत को अब तक का जितने भी युग हुए हैं, जितने भी भगवान के अवतार हुए, उसमें सबसे बड़ा युद्ध माना गया है। ये अस्त्र उस महाभारत के बाद क्या आज भी इस पृथ्वी पे होंगे? वो किसी ना किसी फॉर्म में डेफिनेटली एग्जिस्ट करते होंगे। भगवान कृष्ण खुद ने वो युद्ध को नहीं रोका, उस युद्ध को करवाया, तो बट उन्होंने खुद शस्त्र क्यों उठाया? जबकि कृष्ण ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, ना कोई युद्ध करवाया, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बुरा उन्हें सुनने को मिला। माता गांधारी को ये लगा कि सब कुछ कृष्ण के लीला के अंदर ही रचित हुआ है। शिशुपाल की बात आती है तो वहाँ पर उन्होंने उनकी 100 गलतियों को माफ किया। हाँ जी। क्यों उनको 100 गलतियां माफ दी? दुर्योधन ने उन्हें भगवान कृष्ण को बांधने की कोशिश करी थी। उस समय पे थोड़ा क्रोध होकर उन्होंने अपना एक असली रूप को दिखाया था। उसके बारे में आप बताओ। तो कर्ण क्या धर्म को नहीं जानते थे कि मैं क्या धर्म कर रहा हूँ, क्या अधर्म कर रहा हूँ? फिर भी वो गलत पक्ष में थे। इसमें कितनी सच्चाई है कि जो कर्ण थे वो बेसिकली अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, उनसे ज्यादा उनके पास स्किल्स थी उस धनुष को चलाने की। हनुमान जी ने खुद अर्जुन के साथ उस ध्वज में अपने आप को विराजा और उनको बेसिकली एक पावर दी। क्या जरूरी था उनका वहाँ पर उस ध्वज में रहना? भीम की गदा की बात करें, वो गदा उतनी ही शक्तिशाली है क्योंकि भीम भी हमारे हनुमान जी के भक्त भी थे और शिष्य भी थे। अश्वत्थामा जो कि चिरंजीवी भी है। हाँ जी। बिकॉज उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, बट फिर भी उनको अंतिम समय, काल के अंतिम समय तक जीवित रहने का उनको एक तरीके का श्राप दिया भगवान कृष्ण ने। क्यों? जगन्नाथ धामपुरी में उनके हृदय की पूजा होती है। हाँ जी। क्या सभी पांडवों को मोक्ष मिला था? जय श्री राम। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है गीतिका भाटिया, जो कि एक स्पिरिचुअल सारथी है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने इनसे बात करी थी भगवान राम के बारे में, रामायण के बारे में, और आज हमने बात करी है इनसे भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान कृष्ण के बारे में। और भगवान कृष्ण के बारे में जब बात होगी तो महाभारत के बारे में ज़रूर बात होगी। महाभारत के कुछ ऐसे अनसुने रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है, जिनके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने उन टॉपिक्स को कवर किया है इस पूरे पॉडकास्ट में। तो बस आपसे इतना कहूँगा, इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखो और जानो महाभारत की अनटोल्ड स्टोरी को और भगवान कृष्ण को। स्वागत है गीतिका जी आपका पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ कुणाल जी, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। और काफ़ी ज़्यादा हमारा जो लास्ट कन्वर्सेशन हुआ था भगवान राम के बारे में, और अभी हम लोग एक मेनली चीज़ जो सबसे जो मेरे दिल के बहुत करीब है, भगवान कृष्ण, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कौन है कृष्ण? तो विष्णु जी के 8वें अवतार राम जी के बाद कृष्ण पर चलते हैं। मोर मुकुट, मुरलीधर, माखन चोर। उनका पूरा जीवन एक तरीके से बहुत बड़ी सीख है और तभी मेरे ख्याल से सबको बहुत प्रिय हैं कृष्ण। किसी के लिए अगर मित्र हैं तो किसी के लिए भाई बंधु हैं, तो सारी माताएं उनको अपने लाल के रूप में देखती हैं। तो क्योंकि उनका जीवन शैली ही ऐसी रही है। अगर सिंपल सा एक अगर माखन चोर का एग्जाम्पल हो या फिर रन छोड़ने का एग्जाम्पल हो, तो हर उनके लांछन के पीछे एक सीख है जो आज के टाइम पे हर फॉर एवरीबडी इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल. So that is why I believe that Krishna is the extremely favorable, lovable, लल्ला जो सबके माताओं के लिए, Gen Zs, millennials, सबके लिए वो काफ़ी मान्य है. एंड जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो क्यों उनको हमेशा महाभारत के साथ सबसे ज़्यादा जोड़ा जाता है? बिकॉज ऑफ जो उनकी कन्वर्सेशन हुई अर्जुन के साथ, राइट? बट महाभारत का एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको लोग शायद उतनी तरीके से नहीं समझ पाए, और मैं कोशिश करना चाहूँगा हमारे इस पॉडकास्ट के दौरान हम उन बातों को कवर अप करने की कोशिश करें जो उनके बारे में लोगों को या तो कम पता है या ज़्यादा उस पर उजाला, एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादा उस पर बात कम करी गई है। तो आप मुझे बताइए कि महाभारत चाहते भगवान कृष्ण, जो कि सब कहते हैं सिर्फ एक क्षण के अंदर उसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पूरे महाभारत को होने दिया। क्यों? ऐसा नहीं था कि ट्राई नहीं किया उसको टालने का, उसको ना होने देने का।
काफ़ी बार संधि प्रस्ताव रखे गए, काफ़ी ऐसे मिडल पॉइंट्स निकालने की कोशिश करी गई। इतना तक बोला गया कौरवों को कि अगर सिर्फ पांडवों को एक एक राज्य भी, सिटी भी मिल जाए छोटी सी, टू रूल एंड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम यू, ताकि ये मतभेद ना हो, दैट्स ऑल्सो इनफ, राइट। सो हर संधि प्रस्ताव का मायना कृष्ण ने फाइंड करने की कोशिश करी, दुर्योधन को काफ़ी बार समझाने की कोशिश करी, शांति प्रस्ताव दोनों तरफ से रखने की कोशिश करी, बट फिर वो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। एक पॉइंट पे आके कि आई डू नॉट वांट टू से दिस, बट धर्म ऑल्सो स्टार्ट्स टू गेट रॉट। जब वो पुरानी परंपराओं या फिर प्रतिज्ञाओं, प्रणों से बंध जाता है, तो धर्म का खुद से दम घुटने लग जाता है। और उस पॉइंट पे इट इज़ एक्चुअली अ हीलिंग मैकेनिज्म टू जस्ट एक्सट्रैक्ट इट एंड रूट इट आउट एंड प्लांट अ फ्रेश। वो आप प्लांटिंग की टेक्नोलॉजी में भी ऐसा ही करते हैं, वीड कुछ अगर आ गया तो आप उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, बिकॉज उस प्लांट को बचाना ज़रूरी है। तो वही एक पॉइंट तक जब पहुंच गया था, पांडवों और कौरवों के बीच का ये जो मतभेद था, जो युद्ध था, तो जब उस पॉइंट तक पहुंच गया तो महाभारत होनी लिखी थी। एंड महाभारत के समय पे जब भगवान कृष्ण अर्जुन का साथ दे रहे थे, तो बहुत जगह पर अभी हम जब डिस्कस भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा, अर्जुन को अलग अलग जगह लेकर भी भागे, जहाँ उन्होंने मना किया कि यहाँ युद्ध नहीं करना। क्यों? जबकि अर्जुन का काम तो सिर्फ युद्ध करना था। यस, सो स्पेसिफिकली ये जब अर्जुन और कर्ण के बीच में जब युद्ध छिड़ना था, तो तब की बात है जब कृष्ण जी रथ को भगाए जा रहे थे और अर्जुन को युद्ध करने ही नहीं दे रहे थे, और अर्जुन वॉज गेटिंग कि भाई मुझे युद्ध करने दो, कर्म करने को बोला है तो कर्म करने तो दो। तो फिर तब श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि अरे रणछोड़ को तुम सारथी बनाओगे तो यही होना था। तो हर लीला का एक सही समय, एक सही जगह और उसका एक सही पहलू होता है। तो ये कर्ण और अर्जुन के युद्ध के बीच में बात कर रहे हैं, और कर्ण हम जानते हैं वो भी कृष्ण को काफ़ी प्रिय थे, धर्म जानते थे, बहुत उत्तम योद्धा थे, सर्वोत्तम मनुष्य भी थे, बस गलत पक्ष में थे। तो वो उनका युद्ध होना था, उनके जाने की बारी आनी थी, तो वो स्थान भी उचित होना चाहिए था जहाँ पे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, वो माहौल भी उचित होना चाहिए था, और वो समय भी उचित होना चाहिए था। तो उस वजह से वो बस उस युद्ध को थोड़ा डीले कर रहे थे। तो कर्ण क्या धर्म को नहीं जानते थे कि मैं क्या धर्म कर रहा हूँ, क्या अधर्म कर रहा हूँ? फिर भी वो गलत पक्ष में थे, जबकि भगवान कृष्ण ने भी उनको समझाया। फिर भी बिल्कुल बिल्कुल आई वुड से वो धर्म को बिल्कुल जानते थे। ही न्यू व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। जो मतलब कुछ जो षड्यंत्र शकुनी मामा और दुर्योधन रच रहे हैं वो कितने गलत हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन स्टार्टिंग से ही उनकी लाइफ में ये जो सूत पुत्र का धब्बा लगा हुआ था, जिसके चलते कभी किसी ने उनकी स्किल्स को, उनकी अचीवमेंट्स को, उनके धनुर्धारी होने को कभी प्रशंसनीय नहीं माना, कभी उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो दर्जा नहीं दिया। और तो वो एक जो आई गेस जो ग्रीफ था, वो जो वेंजेंस था, जो उनके दिल में इतना बुरी तरीके से गड़ा हुआ था, that for him to see anything else above and beyond that was getting very difficult. That's, I believe, was the sole reason of his downfall also, because वो दुर्योधन ने कहीं ना कहीं उस ग्रीफ का एडवांटेज उठा के उन्हें फिर वो प्रशंसा और वो सब प्रदान किया, अंग का राजा बनाया और वो प्रदान किया और सब कुछ दिया। एंड फॉर कर्ण दैट वाज लाइक द बिगेस्ट, कि भाई मेरे को यहाँ से उठा के तुमने वहाँ रख दिया। दैट वाज लाइक द बिगेस्ट थिंग एवर, एंड ही ऑलवेज फेल्ट इंडेटेड टू दुर्योधन थ्रू आउट हिज लाइफ। इसमें कितनी सच्चाई है कि जो कर्ण थे वो बेसिकली अर्जुन से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनसे ज़्यादा उनके पास स्किल्स थी उस धनुष को चलाने की? तो हम ये जानते हैं कि कर्ण अर्जुन के बड़े भाई हैं, हाँ, है ना। तो वी नो दैट। वी ऑल्सो, अगर हमने महाभारत जितनी पढ़ी और समझी, हमने दोनों की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अगर हम थोड़ा जाने, तो अर्जुन को थोड़ा
इमोशनल, आई वुड से, विद फीलिंग्स, विद यू नो अ बिट ऑफ सॉफ्टनेस भी दिखाया गया है। तो वो भी दिखाया है जैसे वो उनको नृत्य का, उनको संगीत का काफ़ी शौक था और वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले भी करते थे। तो धनुर्धारी तो थे ही, बट देयर वाज अ सॉफ्ट साइड टू अर्जुन एज वेल। वेर एज कर्ण वॉज ऑलवेज लाइक यू नो एक्शन ओरिएंटेड, धर्मबद्ध थे। उनको सिर्फ ये था कि बेस्ट से बेस्ट अस्त्र मुझे सीखने हैं, कलाएं मुझे सीखनी है, अपने आप को उत्तम बनाना है, अपने शरीर को दृढ़ करना है। तो ही वॉज ऑलवेज फोकस्ड ओनली ऑन द साइड ऑफ यू नो दैट वॉरियर, दैट स्किलमैनशिप, राइट। सो उस पॉइंट से अगर देखा जाए तो हिज सिंगल फोकस वॉज ऑलवेज दैट। और इतना अगर कोई डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा है तो ही कुड एक्चुअली हैव गॉटन ऑल ऑफ इट एंड बिकम अ बेटर योद्धा एंड बेटर यू नो ह्यूमन देन अर्जुन हिमसेल्फ। But it was just the fact that was always holding him back कि वो discrimination वाली चीज़। So that अगर point नहीं होता तो yes, I would say Karna was a better योद्धा, but with the discrimination and everything that he was feeling, तो उसकी बात तो नहीं। महाभारत को अब तक का जितने भी युग हुए हैं, जितने भी भगवान के अवतार हुए, उसमें सबसे बड़ा युद्ध माना गया है, जो सबसे बड़े स्किल्स पे, बड़े लेवल पे हुआ था। इस युद्ध में किस प्रकार के जो शस्त्र थे वो यूज हुए? शस्त्र तो काफ़ी सारे। तो हम जानते हैं कि नारायणी सेना ने भी कौरवों की तरफ से भाग लिया था इस युद्ध में। और नारायणी सेना, नारायण की सेना तो अद्भुत से अद्भुत शस्त्र थे, लेकिन वो भी ऑपोजिंग पार्टी के पास। तो शस्त्रों की अगर मैं स्टोरी से उस पॉइंट को अगर जोड़ूं तो एक हमारा आता है कर्ण की। अगर हम बात करें तो उनके पास था इंद्रास्त्र, जो इंद्रदेव ने उनको दिया था। जब इंद्रदेव ने उनसे छल से उनके कवच और कुंडल मांग लिए थे ताकि दैट कुड नॉट बी अ बैरियर और ये अर्जुन के हाथों मर सके। तो तब उन्होंने, इंद्रदेव ने उनको एक अस्त्र दिया था कि जब भी तुम इसका आवाहन करोगे किसी को भी टारगेट करके, दैट पर्सन विल बी गॉन फ्रॉम देयर। एंड देन हमारे कर्ण यहाँ पर गुरु परशुराम के शिष्य रहे हैं, तो उनसे भी काफ़ी सारे अस्त्र उन्हें मिले थे, जैसे कि एक विजय धनुष, कि जब तक वो कर्ण के हाथ में रहता तब तक उनकी हत्या नहीं करी जा सकती थी। उसके अलावा परशुराम जी ने उन्हें ब्रह्मास्त्र का और अन्य अस्त्रों का भी ज्ञान दिया था, लेकिन with obviously because of a curse then Karna was never able to use those अस्त्र, but उनके पास वो definitely वो विजय धनुष था। and कृष्ण knew all about everyone's अस्त्र, he knew कि कब कौन सा अस्त्र किससे छुड़वाना है, कब किसका यूज करना है, he knew all of it। अगर पांडवों की साइड पे बात करें तो अर्जुन के पास गांडीव, उनका एक डंकार, अगर बोला जाता है कि गांडीव के अगर डंकार हो, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट वाइब्रेशन फॉर द एंटायर यूनिवर्स, राइट। सो अर्जुन का गांडीव था। अगर हम भीम की गदा की बात करें, वो गदा उतनी ही शक्तिशाली है क्योंकि भीम भी हमारे हनुमान जी के ही भक्त भी थे और शिष्य भी थे। तो वो उनकी गदा में वही प्रहार था और उतनी ही तीव्रता थी कि मतलब जैसे मानो स्वयं हनुमान जी प्रहार कर रहे हों। तो इस प्रकार से काफ़ी अस्त्र थे। मतलब मेजर ऑब्वियसली सुदर्शन चक्र नहीं आया रणभूमि में, बट या दीज वर द मेजर अस्त्र जिन्होंने स्टोरी को ट्विस्ट किया है हर जगह। ये अस्त्र उस महाभारत के बाद क्या आज भी इस पृथ्वी पे होंगे? डू यू बिलीव? See, if we go back to science, energy can neither be created nor be destroyed. Right. If they were there, transfer. Exactly, they must be present in some other form, probably subdued right now, resting for the Kalki Avatar to come and to be able to use it. But yeah, वो I would say they could never be destroyed. वो that एक energy के बहुत बड़े स्रोत थे, वो किसी ना किसी फॉर्म में definitely exist करते होंगे। और कल की अवतार नेक्स्ट जो भगवान कृष्ण का है, शायद उसी के लिए वो सब चीज़ें बचा के रखी गई हों, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ज़्यादा इस बारे में डीपली नहीं पढ़ा, बट जब भी थोड़ी बहुत रिसर्च करिए तो वहाँ पर इनकी जो जोड़ा जाता है जिनको, चाहे इनके अवतार हो या इनके जो शस्त्र हो, वो कल की अवतार के साथ बहुत पास में है। चाहे उसमें खुद अश्वत्थामा हो,
वो उनके खुद की अपनी जो एनर्जी, जो शक्तियाँ, वो स्टिल अपनी बचा के रख रहे हैं, क्योंकि वो अभी सामने नहीं आ सकते, राइट, जस्ट फॉर, क्योंकि उनको कल की अवतार जब होगा तब उनका साथ देना है। यस, दैट्स वाई। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जब भगवान कृष्ण खुद ने वो युद्ध को नहीं रोका, उस युद्ध को करवाया, तो बट उन्होंने खुद शस्त्र क्यों नहीं उठाया? सिर्फ क्यों अर्जुन को बोला कि तुम लड़ो, जो से जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस वैसा वैसा तुम करो, या बाकी सबको जो ज्ञान दिया, खुद क्यों नहीं शस्त्र उठाया? तो इसके लिए एक और कैरेक्टर को समझना ज़रूरी है। तो हमारे कृष्ण तो काफ़ी लीलाधर, और उनके लिए एवरीथिंग वाज फेयर एंड सिंपल, दैट धर्म हैज़ टू स्टैंड, राइट। उनके बड़े भाई बलराम दाऊ, जो कि शेषनाग जी का अवतार माने गए हैं, वो दुर्योधन के गुरु थे, और उनको दुर्योधन काफ़ी प्रिय था। उन्हें हमेशा से था, एंड विच इज समवेयर ट्रू ऑल्सो, दैट द्यूत क्रीड़ा में जो भी हुआ, दैट वॉज इक्वली अ फॉल्ट ऑफ दुर्योधन एज मच एज इट वॉज ऑफ युधिष्ठिर। सो अगर यादवों को किसी के साइड से लड़ना है, सो वी कैन नॉट बी बायस्ड कि मतलब हमारी बहन सुभद्रा के पति हैं अर्जुन, तो हम उन्हीं की साइड से लड़ेंगे। वी हैव टू बी इम्पार्शियल, राइट, बिकॉज अगर वहाँ पे पांडव तुम्हारे प्रिय हैं, तो यहाँ भी मुझे दुर्योधन और कौरव प्रिय हैं, राइट। एंड द्यूत क्रीड़ा से कोई नहीं बता सकता कि कौन सही था, कोई गलत था। तो उस पॉइंट पे बलराम दाऊ ने तब कहा था कृष्ण को कि आई वुड लाइक यू टू बी फेयर, फुली फेयर। अगर तो हम एक साइड से लड़ रहे हैं, तो वी ऑल्सो हैव टू गिव सम पावर टू द अदर साइड। तो ये पॉइंट पे कृष्ण जी ने फिर एक अनाउंसमेंट करी थी, ठीक है, आज मतलब उस पॉइंट पे, उस शाम तक जो भी उनके समक्ष दोनों पार्टीज से सबसे पहले आ गया, सबसे पहले वो उसकी इच्छा पूरी करेंगे, अपनी फिर रिमेनिंग पावर वो सेकंड साइड को देंगे। तो दैट वाज व्हाट ही अनाउंस्ड, एंड उसके बाद वो विश्राम के लिए चले गए। फिर कौरवों की साइड से दुर्योधन और पांडवों की साइड से अर्जुन कृष्ण जी के जब कक्ष में पहुंचे, तो पॉइंट ये था कि सबसे पहले सामने आना है। दुर्योधन जब कक्ष में पहुंचे, तो उन्होंने जब एक सिंहासन देखा, जब कृष्ण जहाँ पे विश्राम कर रहे थे, तो कृष्ण के सर के साथ में एक सिंहासन पड़ा था। दुर्योधन बीइंग दुर्योधन, हम तो भाई सिंहासन पे ही बैठेंगे, तो वो वहाँ पे कृष्ण के सर के समक्ष जाके वहाँ पे बैठ गए। जब अर्जुन कक्ष में पधारे, तो उन्होंने ना सिंहासन देखा, ना अनाउंसमेंट याद रखी, उनको तो अपने भोले और सौम्य रूप वाले कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए, और वो अपने भक्ति भाव से, मित्रता भाव से, बड़े प्रेम से जाकर उनके पैरों के समक्ष जाके बैठ गए। अब नाउ नेचुरल, हम जानते हैं कि कृष्ण हरि के अवतार में कैसे विश्राम करते हैं, उनकी आंखें, उनकी दृष्टि पैरों की तरफ ही होती है। जैसे ही वो जागे, चाहे रूम में पहले दुर्योधन आया, उनकी नजर सबसे पहले अर्जुन पे पड़ी। तो उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट को रिकलेक्ट करते हुए, दोबारा दोहराते हुए बोला कि अर्जुन पहले आप मांग कीजिए, जिस पे ऑब्वियसली दुर्योधन वाज लाइक कि भाई हम तो पहले हाँ वैसे कैसे कर सकते हैं। देन कृष्ण डिसाइडेड एंड अनाउंस्ड कि ठीक है, आई एम डिवाइडिंग माई शक्ति इन 2 भाग। एक है कि आपको एक तरफ मेरी 11 अक्षौहिणी नारायणी सेना है, जो अपराजित है, कोई हरा नहीं सकता, हर अस्त्र जानती है, हर कला जानती है, हर टाइप का युद्ध जानती है। और दूसरी तरफ हूँ मैं, निहत्ता, और नो अस्त्र, कुछ नहीं, मैं बस अपने युद्ध में अपने मार्गदर्शन के साथ आऊँगा। ये भी उनकी एक लीला का ही भाग था, क्योंकि कृष्ण स्वयं चाहते थे कि वो पांडवों की ओर से लड़े, क्योंकि वहां पर धर्म की स्थापना होने की चांसेस ज्यादा थे। तो अगर दुर्योधन को एक ऑफर दिखाना है जो उसकी आईज में बड़ा अच्छा सा लगे, जो उसके लिए सबसे बेस्ट, एग्जैक्टली, तो देन ही वेरी केयरफुली यूज द वर्ड्स की अपराजित नारायणी सेना वर्सेस मी, निहत्था, मेरे हाथ में कुछ अस्त्र नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता युद्ध के अंदर। सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ लीला। अब इसको जब सुना दोनों पक्षों ने, तो अर्जुन ने अपने भक्ति भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ माधव को अपनी साइड पे आने की गुजारिश करी, और दुर्योधन उसमें हैप्पी कि भाई ठीक है, तुम क्या कर लोगे अकेले कृष्ण के साथ, हम अक्षौहिणी सेना लेके चलते हैं, तुम माधव के साथ खुश रहो। तो फिर ऐसे डिवाइड हुई थी पावर की, that then Krishna decided to be part of Pandavas, and उनकी सेना लड़ेगी
कौरवों की साइड से। तो बलराम दाऊ भी वहां पे संतुष्ट, कृष्ण भी संतुष्ट, दुर्योधन भी संतुष्ट, अर्जुन भी संतुष्ट, एवरीबडी हैप्पी। एंड वहीं पर जब दुर्योधन ने एक सीन जब आता है जहाँ पे मेंशन किया गया कि उन्होंने भगवान कृष्ण को बांधने की कोशिश करी थी, और उस समय पे कृष्ण ने उस समय पे थोड़ा क्रोध होकर उन्होंने अपना एक असली रूप को दिखाया था दुर्योधन को, उसके बारे में आप बताओ। यस, सो ये हमारा अगेन जैसे हमने बात करी कि शांति प्रस्ताव काफी भेजे गए थे, धृतराष्ट्र को, कौरवों को, भीष्म को, विदुर को, तो इनको काफ़ी शांति प्रस्ताव भेजे गए थे। तो वही शांति प्रस्ताव जब गया कि ठीक है, और ये बात है हमारे 13 वर्ष और 1 वर्ष के अज्ञातवास की बाद की, जब युद्ध की बेसिकली अनाउंसमेंट होने ही वाली थी टाइम। तो दिस इज जस्ट बिफोर दैट शांति प्रस्ताव। एंड उसमें जब माधव ने बोला कि आप सिंपल सा छोटा सा राज्य हर भाई को दे दो, कोई तो ज़्यादा बड़ा इट्स ओके, इवन छोटा छोटा, इवन वो ज़्यादा समृद्ध ना हो, उनके पास इतना स्किल्स है वो उसको समृद्ध बना देंगे, आप छोटा छोटा सा राज्य भाइयों को दे दो, वो अपनी स्वतंत्रता से उसको चला के दे विल बी हैप्पी, कोई युद्ध नहीं होगा, वी विल लेट एवरीथिंग गो, बट दुर्योधन विल हैव टू अपोलोजाइज टू द्रौपदी, राइट, which obviously he neglected कि मैं क्षमा वमा नहीं मांगूंगा, that I will never do। कृष्ण ने वो कंडीशन भी फिर लेट गो कर दी, आप ठीक है, आप राज्य दे दो, पांडव और द्रौपदी फिर वहां से स्वतंत्र होके जिएंगे। जिस पे दुर्योधन बोले कि एक सुई के नोक जितनी भी लैंड वो मैं उनको पांडवों को दे नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड विल नेवर हैपन, राइट। वो उसका अहंकार जो चरम सीमा पे पहुंच गया था कि भाई तुम्हारे एंड का टाइम आ गया है। तो that was the voice that shaped his words, after which because Krishna presented that offer कि दुर्योधन को सॉरी बोलना होगा, ये होगा, it hurt his ego so much कि उसने कहा कि तुम अगर इतना बुरा शांति प्रस्ताव लाए हो तो हम आपको यही बंदी बना लेते हैं, आप जाओ ही मत, ठीक है। शांति प्रस्ताव वहीं पे खत्म हो गया, युद्ध भी नहीं होगा, बिकॉज विदाउट यू हाउ विल पांडव्स इवन फाइट, राइट। सो फिर वो कौड़ियों की एक उससे लाकर चेन लाकर उनको कृष्ण को बांधने की कोशिश करी दुर्योधन ने, एट विच पॉइंट ही इज नॉट रियलाइजिंग that somebody who is the universe, entire universe, तुम उनको एक चाहे लोहे की हो किसी की भी बेड़ियों में कैसे बांध सकते हो, राइट, which was, अब उसका कृष्ण की लीला यहीं पे शुरू हो गई। तो दुर्योधन अपने ही जाल में फंसे जा रहे थे, तो उन्होंने उस पॉइंट पे फिर एक लीला रची और दुर्योधन को ऐसे दृश्य दिखाए कि जिसमें वो अपनी लाइफ में इतना उलझ गए हैं, इतना हेल्पलेस फील हो रहे हैं, भागे जा रहे हैं बट भाई लेकिन कहीं पर पानी नहीं मिल रहा, एंड ही इज ट्राइंग टू जस्ट रन टू सेव हिज लाइफ। एंड फिर कृष्ण ने अपना रौद्र और एकदम विशाल रूप में दुर्योधन को उस हलूसिनेशन में दर्शन दिए और उसकी जंघा पे प्रहार किया, विच वॉज एक्चुअली द वीक स्पॉट एंड एक्चुअली द एरिया जहाँ पे वार होके दुर्योधन की हत्या होनी थी, right. उसको पूरा दृश्य दिखाया कि हत्या तुम्हारी कैसे होगी, कहाँ होगी, तुम ऐसे ही भागते रहोगे, सब कुछ दिखाया, एग्जैक्ट फ्यूचर, किसी को तुम फ्यूचर बता दो एंड येट दैट पर्सन डज नॉट गेट टू द राइट पाथ, there's nothing more disheartening than that, right? So हाँ, तो ये एक लीला अंतिम शांति प्रस्ताव में हुई थी जिसमें दुर्योधन को फ्यूचर दिखा था, कृष्ण तो चलो वापस आ ही गए, बट या दुर्योधन फेस्ड हिज फ्यूचर। पूरी युद्ध होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो भगवान खुद कृष्ण ने बोली कि इसका जब अंत होगा तो इसकी शायद उस समय पे जो धर्म की जो स्थापना थी वो लोगों को महसूस नहीं होगी, लेकिन इसके बदले के श्राप और लोगों के बुरे अब्द शब्द मुझे सुनने को मिलेंगे। जबकि कृष्ण ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, ना कोई युद्ध करवाया, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बुरा उन्हें सुनने को मिला। क्यों? हर भगवान की कहानी है ये, तो सबसे ज़्यादा झेलना उन्हें ही पड़ता है। तो अब ये है क्योंकि माता गांधारी को ये लगा कि सब कुछ कृष्ण के लीला के अंदर ही रचित हुआ है, कृष्ण इज द मेन सोर्स बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग इज कंडक्टेड। क्या माता गांधारी जानती थी कि ये
भगवान कृष्ण हैं? समवेयर यस, बिकॉज कुंती माता जानती हाँ. थी और उन्होंने ये इस पॉइंट पे डायरेक्ट किया था कि अगर कृष्ण उस तरफ हैं तो फिर विजय वहीं होगी, चाहे वट एवर यू हैव भीष्म, यू हैव गुरु द्रोण, हुएवर यू हैव, विजय वहीं होगी, डायरेक्ट किया था. तो समवेयर यस, but because of their own human form, because of their own darkness and blindness, they could not see that divinity, right? And plus एक point is that मतलब human form में when you are आप होते हो तो something which is like attachment, especially with your own, right? तो अगर माता गंधारी के 100 पुत्रों की हत्या हुई और फिर उस दुख से वो गुजर रही है, मतलब पहले तो टू बी एबल टू बेयर 100 सन्स, दैट इज यू नो अ डिफिकल्ट स्टोरी. इतना तपस्या करके इतने कष्टों के बाद एक तो 100 पुत्र हुए, उसके बाद वो भी छिन लिए गए, एंड शी कुड नेवर इवन लीड दैट कंप्लीट हैप्पी लाइफ विद देम बिकॉज शी वाज ऑलवेज ब्लाइंडफोल्डेड, राइट? तो उनको वो हमेशा से ये गम थे कि यार मतलब मैं ब्लाइंड फोल्ड भी हूँ, मैंने उन्हें देखा भी नहीं कभी, इतनी मुश्किल से पैदा भी किया एंड उसके बाद वो मर गए. नाउ कैरिंग दैट ग्रीफ, कमिंग फ्रॉम दैट अटैचमेंट विद दैट मोह विद योर सन्स, she actually then gave a curse to Krishna that okay, you are the source, तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम उनकी पक्ष में थे तभी वो जीते हैं, तो okay, just like you have destroyed my clan entirely, आपका यदुवंश भी सारा का सारा डूब के मर जाएगा, कोई नहीं बचेगा, right? Which is what the curse that she ended up giving, which afterwards she repented her own words and decided that भगवान को कर्स देने चली हो. तो उस पे उन्हें भी काफ़ी ग्लानि हुई, बट शब्द तो निकल चुके थे. तो यस, तो अस्त्र ना उठाने के बावजूद सबसे ज़्यादा कृष्ण ने ही सुना है, चाहे क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस लिए उन्होंने. अब जैसे स्टार्टिंग में युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही जो भीम के पौत्र थे बार्बरिक, उनका सर उनसे मांग लिया दान में, जबकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली. एग्जैक्टली, उनका सर दान में मांग लिया. तो वो पहला आपका लांछन हुआ. दूसरा आपका लांछन ये हुआ कि एक बार कौरवों ने रात्रि में प्रहार कर दिया था. तो उस पॉइंट पे कृष्ण ने भीम को कहा कि आप अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाइए यहाँ पर. और जब घटोत्कच आए तो उस ऑब्वियसली सच अ जाइगैंटिक राक्षस, उससे तो कोई भी कौरव सेना लड़ नहीं पा रही थी. तब कृष्ण की ये लीला इसलिए रची गई ताकि कर्ण अपना वो इंद्रास्त्र यूज कर पाए जो इंद्रदेव ने उन्हें दिया था, कि जिसको भी टारगेट करके तुम यूज करोगे उसका वहीं एंड हो जाएगा, ताकि वो कर्ण अर्जुन पे इंद्रास्त्र ना यूज कर पाए. घटोत्कच की बलि चढ़ी गई. तो फिर वो अगेन वो लांछन, अर्जुन से, भीम से, सबसे वो लांछन. बाकी सारी चीज़ों में भी डिफरेंट, बिकॉज अगर इफ कृष्ण इज बिलीव टू बी द गॉड, राइट, देन ही फोरसॉ अभिमन्यु की डेथ, सबकी डेथ, राइट? ही कुड हैव प्रिवेंटेड एवरीथिंग. सो एट एवरी पॉइंट ऑफ द टाइम, इवन दोनों साइड से उन्होंने काफ़ी बार ऐसे पॉइंट सुने दैट व्हाई इज एवरीथिंग हैपनिंग, इफ यू आर गॉड देन यू कुड हैव प्रिवेंटेड इट. So curses, लांछन, everything, I would say, सब हुआ. But this is again part and parcel of, because उन्होंने ये कर्म एक डायरेक्ट किया था, तो this was bound to happen to balance the कर्म. But yes, it did. I think शायद ये इन भगवान कृष्ण का बताने का तरीका भी था कि एज अ गॉड जब मैंने ये कर्म किया तो मुझे भी उसका फल मिला, मतलब जिससे कोई नहीं बच सकता. Yes. जो मैंने किया मुझे उसके बदले की सारी चीजें वो मुझे मिली. Exactly. जैसे बाकी सबको भी मिली वैसे मुझे भी मिली. आई थिंक ये सबसे बेस्ट पॉइंट था लोगों को बताने का, जो आज हम उनकी बताई हुई गीता जब हम पढ़ते हैं तो वो सब चीज़ उसमें आते कर्म, कि जब मैं नहीं बच पाया उससे तो आप कैसे बच सकते हो. आई थिंक अभी आपने से बार्बरिक की बात करी, तो उनसे उनका सर मांग लिया गया, जबकि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे. काफ़ी लोग इस स्टोरी के बारे में जानते हैं लेकिन डीप इनटू नहीं जानते. आप थोड़ा मुझे ये वाली स्टोरी बिल्कुल क्लियर करके बताइए बार्बरिक की, क्यों उनसे उनका सर मांग लिया गया था. तो बार्बरिक भीम के पौत्र, उनके पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही तपस्या करी थी शिव भगवान की, और उन्हें वरदान में
3 ऐसे तीर मिले थे जिससे वो किसी भी युद्ध का कभी भी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड कर सकते थे. सो द फर्स्ट तीर जो था दैट वाज सपोज टू गो एंड मार्क ऑल द एनिमीज इन अ युद्ध, कि वो तीर जाएगा बस मार्क कर देगा ये सारे टारगेट्स हैं. एग्जैक्टली. दूसरा तीर उन सबको मार्क कर देगा जिसको बचाना चाहते हैं, जो धर्म के पक्ष में है, जिन्हें बचाना चाहते हैं. तीसरा तीर फिर वो जाके वो सारे के सारे दुश्मनों को जो पहले तीर ने मार्क किया उसका एंड कर देगा. एंड दीज तीर्स वर सो पावरफुल, आप वो धर्मबद्ध भी थे, उनकी नज़र से कुछ नहीं छुप सकता था. एंड दे विल ऑलवेज एग्जीक्यूट द टास्क, राइट. अब नाउ द पॉइंट वॉज बार्बरिक की इस शक्ति के बारे में जब वो अपने गुरु के पास गए दक्षिणा के लिए, तो बार्बरिक की इस शक्ति के बारे में उनके गुरु को भी पता था. तो उनके गुरु ने उन्हें गुरु दक्षिणा में ये 2 प्रण मांगे कि पहला कि कभी भी आप अपनी इन तीरों का यूज़ अपनी पर्सनल वेंजेंस के लिए नहीं करेंगे. दूसरा, आप हमेशा इन तीरों का यूज़ उसी पक्ष से करेंगे जो कि वीक हो. ओके, राइट. अब नाउ कमिंग टू हमारा कुरुक्षेत्र का वॉर. अब एक जब युद्ध हो रहा है तो वीक साइड तो बदलती रहती है. कभी कौरव वीक होंगे, कभी पांडव वीक होंगे, ऐसे बदलता रहेगा. तो इसका मतलब अपने प्रण के हिसाब से बार्बरिक तो बार बार साइड बदलते रहेंगे. अगर वो स्टार्टिंग में पांडव्स के साथ लड़ रहे हैं और अगर कौरव वीक हो गए तो फिर वो वहां चले जाएंगे और वो यहाँ पे भी तीर का यूज कर सकते हैं, राइट. So that was the point that Krishna knew कि that if we include Barbaric in this war, तो फिर उसका कभी या तो बुरा एंड होगा या फिर सही तरीके से बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा. Which was the reason that कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा. और बार्बरिक being a very loyal भक्त to Lord कृष्ण, उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए दे भी दिया with a condition कि मैं अपना शीश आपको अर्पित करता हूँ, बट मैं ये वॉर फिर भी देखना चाहता हूँ. मैं पूरा वॉर देख के समझ के उसको अपनाना चाहता हूँ, उसका संक्षेप निकालना चाहता हूँ. तभी कृष्ण ने उन्हें फिर ये वरदान दिया कि उनका शीश एक पर्वत पे स्थित रहेगा टिल द एंड ऑफ द वॉर, राइट. एंड वही बार्बरिक आज हम घटुश्याम के नाम दिया. एग्जैक्टली. उनको वो वरदान दिया, उनको वो पहचान दी, उनको पूजनीय का स्थान दिया. तो ये फिर ऐसी कहानी थी कि मतलब व्हाई दिस वाज इम्पोर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट रिजल्टेड इन सो डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर बार्बरिक एज वेल. एंड महाभारत में एक लाइन भी आती है जहाँ पे जब बार्बरिक के बारे में बताया गया तो वहाँ पर उनकी तरफ से बताया गया कि जहाँ से मैं युद्ध देख रहा था वहाँ से सिर्फ कृष्ण नहीं लड़ रहे थे. हाँ जी. चाहे वो कौरव हो या पांडव हो, हाँ मर भी कृष्ण रहे थे, मार भी कृष्ण रहे थे. इसको लेकर क्या मतलब था उनका? तो हम सब उस डिवाइन की ही मैनिफेस्टेशन है, राइट. तो हम आप डिवाइन कृष्ण मान लीजिए अगर, तो हम सब में उनका अंश है, right. तो वी आर जस्ट पॉसिबली जस्ट एक डिवाइन के डिफरेंट फॉर्म्स, राइट, विद डिफरेंट फेस, डिफरेंट बॉडी एंड एवरीथिंग, बट आत्मा तो उसी परमात्मा का अंश है जो कि भगवद गीता के सांख्य योग में भी बताया गया है. तो अगर उसी परमात्मा का अंश है तो अगर आप डिविनिटी से देखो तो आपको किसी के भी अंदर उसी परमात्मा के दर्शन होंगे. अगर उसी का अंश है और अगर आप बॉडी और इन सब से अगर फीलिंग्स, पर्सनालिटी से दूर जाके देखें तो आप उसी अंश को पाएंगे. तो घटुश्याम ने जब ये स्टेटमेंट रखी तो वो उन डिवाइन आइज से उन्होंने वो दृश्य देखा और वो उससे बोला कि जिसके भी दर्शन हो रहे थे, चाहे वो कौरव हो या पांडव हो, उसमें तो उन्हें बस परमात्मा का वो अंश ही दिखाई दे रहा था. तो मतलब हर जगह कृष्ण ही है, कृष्ण ही कृष्ण को मार रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण से लड़ रहे हैं, अपने अगेंस्ट ही वो रणनीति बना रहे हैं और उसी का फिर भोग भी कर रहे हैं. राइट. क्या भगवान कृष्ण के बिना महाभारत संभव था? प्राण के बिना जीवन जैसे संभव नहीं, वैसे कृष्ण के बिना महाभारत संभव नहीं. एंड हनुमान जी ने खुद अर्जुन के साथ उस ध्वज में अपने आप को विराजा और हाँ जी, उनको बेसिकली एक पावर दी. हाँ जी. क्या जरूरी था उनका वहां पर उस ध्वज में रहना? उस रथ का बहुत महत्व था
क्योंकि तो यूजुअली क्या होता है, जो 18 दिन का जैसे वॉर चला हाँ। हमारा, तो उसमें बहुत सारे जो योद्धा होते हैं तो वो अपना रथ बदलते रहते हैं, सारथी बदलते रहते हैं, राइट। तो हमने देखा कि जैसे कर्ण के एंड में जो सारथी थे वो पांडव्स के मामा थे, है ना। तो पहले नहीं थे, लेकिन वो फिर लास्ट में उन्होंने उनको सारथी यूज़ किया। तो ऐसे रथ और सारथी बदलते रहते हैं। अर्जुन का एक ऐसा रथ था और ऐसे सारथी थे जो पूरे युद्ध में नहीं बदले। नाउ वी ऑल्सो हैव टू थिंक कि भाई एक, अब हम ऐसा क्यों डिसीजन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रथ का मतलब कभी पहिए धंस जाते हैं और इतनी बार प्रकार होते हैं, हर डिफरेंट टाइप्स के तरीक़ों से उन पे प्रहार होते हैं, तो वो रथ भी वीक हो जाता है, पहिए ढीले पड़ जाते हैं, सारथी क्लांत हो जाते हैं और ये सब कुछ। तो उस वजह से था अर्जुन का रथ, लेकिन पूरे 18 दिन तक चला। उस पे इतनी बार प्रहार हुए, कर्ण ने प्रहार करे, दुर्योधन ने प्रहार करे, कितने महान योद्धाओं ने प्रहार करे, भीष्म पितामह गुरु द्रोण ने प्रहार करे। उसके बाद भी वो रथ बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुआ, पहिए का पेच तक नहीं इधर से उधर हुआ। क्यों? 2 रीजंस। एक तो रथ के सीट पे बैठे थे विष्णुदेव और रथ की ध्वजा पे थे हनुमान। तो हनुमान जी उसको रथ को बल दे रहे थे और विष्णु जी कृष्ण अवतार में उस रथ की दिशा बदल रहे थे। तो ये दोनों का होना बहुत इम्पोर्टेंट था फॉर अर्जुन टू बी एबल टू एक्चुअली परफॉर्म हिज कर्म। एंड एक जगह पे ये वन शायद हाँ कल की मूवी के अंदर भी दिखाया गया है कि जब कर्ण ने प्रहार किया था अर्जुन पे, तो जो अर्जुन का जो रथ था वो सिर्फ क्षण मतलब थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे पीछे जा रहा था, और जब अर्जुन मार रहे थे तो उनका जो रथ था कर्ण का वो बहुत दूर जा रहा था। इसको लेकर अर्जुन के मन में एक छोटा सा अहंकार आया था कि देखो मेरे धनुष में कितनी पावर है कि मैंने कर्ण का रथ इतनी दूर कर दिया। लेकिन वहीं पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारे जो रथ पे है खुद हनुमान जी बजरंगबली है, जिसके वजह से आपका जो रथ है वो थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहा है। अदरवाइज तो कर्ण के पास सोचो कितनी पावर है, वो तब भी उसको पीछे कर पा रहा है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर है बजरंगबली की, हनुमान जी की, वो एक अलग ही शक्ति प्रदान करती है किसी भी सिनेरियो में जाकर। क्योंकि उन्होंने जब रामायण में भगवान राम का साथ दिया तब एक अलग सिनेरियो से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। जब महाभारत में उन्होंने साथ दिया, क्योंकि एक जगह आता है जहाँ पे वो भीम से मिलते हैं, हाँ जी, राइट, तब वो पहचान नहीं पाते, हाँ जी, राइट, हाँ जी, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताओगे क्योंकि मुझे वो स्टोरी को जानना है। हाँ जी, हाँ जी। तो महाभारत में हनुमान जी के काफ़ी उनका काफ़ी रोल है। तो पहला तो डेफिनेटली जब पांडवों का वनवास चल रहा था तो भीम ने हनुमान जी की तपस्या करी और उनको प्रसन्न करने के लिए, उनसे ज्ञान पाने के लिए तो उनकी तपस्या करी। तो जब अगर कोई वरदान प्राप्त देना होता है किसी भक्त को तो सबसे पहले भगवान भी तो उनकी परीक्षा लेते हैं। तो हनुमान जी ने उनकी परीक्षा ली। तो पहले वृद्ध बनकर उनके समक्ष आ गए और अपनी बस वृद्ध वानर बनकर तो अपनी पूंछ रख दी वहां पर और बोला कि ठीक है, अगर तुम में अपने आप को भीम मानते हो, इतना शक्तिशाली मानते हो, तो इस पूंछ को हिटा के दिखाओ। तो भीम ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो पूंछ का बाल भी पाका नहीं कर पाए। तो उसके पश्चात जब भीम को रियलाइज हुआ कि ये कोई आम वानर नहीं है, ये तो साक्षात हनुमान जी दर्शन देने आए हैं, तब उनकी परीक्षा में फिर उन्होंने भगवान से क्षमा याचना करी, उनके पैर स्पर्श करे और उनसे याचना करी कि आप हमें धर्म युद्ध में प्लीज़ शिक्षित कीजिए ताकि मैं पूरे बल से फाइट कर पाऊँ। तो ऐसे वो भीम की एक परीक्षा थी जिसमें वो विनम्र, पहले तो चलो ठीक है ईगो में थे, बट एंड में विनम्र भाव में आ ही गए। और फिर हनुमान जी ने उन्हें शिक्षित किया, उन्होंने बताया कि कैसे वायु की तीव्र की भांति तुम प्रहार कर सकते हो, कैसे बीइंग इन द मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज भीम बीइंग सो शक्तिशाली उनकी एनर्जी कभी कभी स्कैटर हो जाती थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू कंटेन योर एनर्जी, टू बी एबल टू बी स्टिल इन द मोमेंट, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि आसपास क्या हो रहा है। बिकॉज एक युद्ध क्षेत्र में आपके पास कहीं से भी प्रहार हो सकता है, राइट, सो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। सो वो सारा ज्ञान हनुमान जी से भीम को मिला, पूरी की पूरी।
एग्जैक्टली। या एंड जब महाभारत हो रही थी और उसका जब अंतिम समय चल रहा था महाभारत का, तो बहुत इज लाइक काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत दुख का माहौल था, यस। जिसमें जब भगवान कृष्ण भी रोए उस चीज़ को देखकर। बट क्या ये उनकी लीला का ही एक पार्ट था, रोना? तो आई वुड से बीइंग इन द ह्यूमन बॉडी, राइट, रोना तो इट्स लाइक कि आपका एक तरीके से एक्सपीरियंस ही है, बिकॉज इट्स जस्ट यू आर फिल्ड विद इमोशंस, राइट, एंड खुशी के हैं तब भी, एक्सटेंसिव खुशी है तब भी, एक्सटेंसिव दुख है तब भी, राइट. So that is something that because I've heard a lot of people saying कि वो तो भगवान थे, वो क्यों रोए and everything. We have to understand that being in the human form and even for us, crying sometimes does not mean it's for the bad, as long as you are not clinging yourself to it. So for example, अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद वासुदेव को काफ़ी बुरा लगा, दुख लगा, और वो उसके पश्चात भी रोए थे. तो उस पॉइंट पे इट्स नॉट लाइक दैट यू नो ही इज मिसिंग और अभिमन्यु, और ही इज़ लाइक फीलिंग कि अभिमन्यु को कभी जाना नहीं चाहिए था, ये गलत हुआ एंड एवरीथिंग. ही इज़ जस्ट क्राइंग फॉर द टाइम दैट दे हैव स्पेंट टुगेदर. That is actually also the remembrance of their times together. It's also the respect for the relation that they lived through this life. It's also filled with so much of love and the memories that they enjoyed together. So while you're recollecting everything in your head, right, you're living that last reel of your movie, right? So फिर उस point पे वो अश्रु आना स्वाभाविक है. But हाँ, वो आपका बैड सेंस में कब हो जाता है कि वो एक इलोंगेटेड वर्जन तक वो अश्रु रहें, कि आप उसको क्लिंग करके बैठ गए, आप अपने जीवन के अपने मतलब स्टक हो गए. एग्जैक्टली, आप उसको लेकर बैठ गए, उससे ही आपके रिएक्शन रीडिफाइन हो रहे हैं. या तो उसी पॉइंट पे वासुदेव को लगता कि भाई ऐसे कैसे अभिमन्यु को मार दिया, वो उस तुरंत गुरु द्रोण के पास, दुर्योधन के पास उसका रिवेंज लेने चले जाते, या फिर इतना ज़्यादा रो जाते कि पांडव्स को भी नहीं संभाल पाते, द्रौपदी को, सुभद्रा को, अपनी बहन को नहीं संभाल पाते. ये सब नहीं हुआ. सो सो क्राइंग इज ओके as long as you are contained and still present in this moment, being able to know that you are living your life and everything that is happening is just in this reality. आप के अंदर जो परमात्मा का वो अंश है, वो तो वैसे भी नश्वर है, उसे तो फिर भी कोई नहीं मार सकता. अभिमन्यु अगर उसका शरीर ही मरा है ना, आत्मा तो विलीन होके वासुदेव के अंदर ही कहीं है, तो फिर क्या बुराई उसके अंदर. तो दैट क्षणिक भर का जस्ट रिमेम्बरेंस ऑफ द मेमोरीज एंड लव, तो ह्यूमन फॉर्म का एक्सपीरियंस ही है. भगवान कृष्ण ने बहुत जगह पे शांति का प्रस्ताव रखा. हाँ जी. क्योंकि ये युद्ध ना हो. हाँ जी. बट हुआ. बट समटाइम जब शिशुपाल की बात आती है तो वहाँ पर उन्होंने उनकी 100 गलतियों को माफ़ किया. हाँ जी. फिर उस आखिरी गलती पे उन्होंने उसका जो अपना दर्शन चक्र से हाँ जी. उनका सर काटा हाँ था. जी. क्यों उनको 100 गलतियाँ माफ़ दी थी? तो शिशुपाल कृष्ण जी के मेरे भाई थे, तो उन्होंने गलतियाँ माफ़ करी क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ को ये वचन दिया था. सो कहानी कुछ ऐसी है कि शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो वो 4 हाथों और 3 आँखों के साथ जन्म लिया उन्होंने. तो और भविष्यवाणी हुई थी कि जिसकी भी गोद में जाते ही वो एक्स्ट्रा हाथ और एक्स्ट्रा आँख गायब हो जाएगी, उसी के हाथों से शिशुपाल का अंत होगा. तो सब आ रहे थे शिशुपाल के जन्म के पश्चात, सब आ रहे थे उनसे मिलने, लेकिन और उनकी माता बड़े ध्यान से देख रही कि भाई किसकी गोद में जाते ही उनका हाथ और आँख गायब हो जाए. किसी के ऐसा हुआ नहीं. जब वासुदेव और बलराम दाऊ आए, तब शिशुपाल जैसे ही कृष्ण की गोद में गए तो उनके वो 2 हाथ और 1 एक्स्ट्रा आँख गायब हो गए. देन उनकी माता को, शिशुपाल की माता को पता चल गया कि वासुदेव के हाथों ही उनका अंत होगा. उस पॉइंट पे माता ने फिर वासुदेव से ये वचन लिया था कि तुम इसकी 100 गलतियों को माफ़ करोगे.
अंत हो, ठीक है, वो लीला के हिसाब से whatever is destined will happen, but the first 100 mistakes you will let go. आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा. तो वो 100 गलतियां माफ करने के पीछे की जो कहानी थी वो ये थी. हाँ जी. एक्सट्रीमली मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उस समय पे भी अलग अलग तरीके से वचन ले लिया गया या वो श्राप उनको कर्स हाँ जी. मिला बेसिकली, एंड देन उसके बाद भी जो लिखा गया था, जो होना था वो हुआ. वो शायद हम लोगों के मन के अंदर एक 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 पॉइंट होता है कि हम किसी भी तरीके से इससे बच जाएं. हाँ और जी. शायद जब लिखा हो तो बहुत मुश्किल है उसको टालना, शायद नामुमकिन कि आप टाल नहीं सकते. करेक्ट. एंड वो कहीं ना कहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स मतलब माइक्रोस्कोपिक ऐसे अगर कोई देखे तो बड़ा वो लगेगा, बट अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो whatever is destined to happen, it should actually happen because it's the best for everybody. वो उस पॉइंट पे नहीं लगता, राइट? बट वो क्योंकि हम अपने बारे में सोचते हैं. एग्जैक्टली. बट आप हाइंडसाइट में देखो ना, अगर आप उसके रिपल इफेक्ट्स देखो तो वो सब कुछ बढ़िया ही हुआ है, कुछ गलत नहीं होता कभी भी. तो वो उस क्षण में समझना मुश्किल है, लेकिन हाँ, डेस्टिनी बुरी चीज़ नहीं है. सो जब कृष्ण की मैं नहीं कहूँगा कृष्ण की, जब कृष्ण भगवान ने अपनी हाँ जी. देह को छोड़ा, जो एक तरीके से हमारे यहाँ बोला जाता है अपनी मृत्यु को प्राप्त हाँ हुए, जी. तो ये भी एक उनकी डेस्टिनी का ही पार्ट था कि उनको छोड़कर जाना था ताकि आगे की जर्नी हो सके. एब्सोल्युटली. और आगे की जर्नी हुई भी. ये मान्यता है कि जब तो पहले तो चलो अंतिम क्षणों की ही बात करते हैं. तो हम जानते हैं कि त्रेता युग में राम जी ने पेड़ के पीछे छिप के वाली का वध किया था. अगर हम जब द्वापर युग में पहुंचते हैं तो कुछ वैसे ही कृष्ण का भी अंत हुआ था. वही वाली जो अपने पुनर्जन्म में जरा नामक एक हंटर बनकर आए थे, उन्होंने एक पेड़ के पीछे ही तीर लगाने की सोची और उनको वहां पर वासुदेव का टो दिखा पैर का, और उनको, और वो उससे इतनी शाइन हो रही थी तो उन्हें लगा अरे गोल्डन डियर होगा कोई टाइप, एंड इट विल बी अ बिग हंट फॉर मी टुडे. तो उन्होंने बाण चला दिया और वही वासुदेव का वीक पॉइंट था, और उससे फिर उस तीर से उनकी हत्या हुई. तो फर्स्ट इज तो बैलेंसिंग द कर्म, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लास्ट युग टू दिस, राइट? The second thing is because obviously it was also time for the युग परिवर्तन, राइट? तो माना गया है कि जब कृष्ण ने अपनी देह को छोड़ा था तो उन्होंने पार्थ को ये पहले ही बता दिया था कि मेरे जाने के बाद मेरा अंतिम संस्कार और ये सब ऐसे करना है, और अगर मेरे देह भस्म के बाद कुछ बच जाए तो उसे नदी में प्रवाह कर देना. तो पार्थ ने ऐसा ही किया. जब देह भस्म हो गया तो ये मान्यता है कि उनका हृदय कभी नहीं जला, जिसको पार्थ ने प्रवाह कर दिया, और वो फिर वहां से द्वारका से उड़ीसा पहुंच के हमारे जगन्नाथपुरी धाम की स्थापना में योगदान दिया. बेसिकली जगन्नाथ धामपुरी में उनके हृदय की पूजा होती है. हाँ जी. और वहाँ पर अभी एक जगह पे एक आर्टिकल छपा था कि जब भी उस हृदय को वहाँ से उठाते, क्योंकि जब साफ सफाई होती है साल में, पता नहीं शायद 4 साल में एक बार ऐसा होता है, तो आंखों पे पट्टी बांधी जाती है उन पुजारियों की. और वो जब उन्हें बाहर ले जाके लेकर जाते हैं तो उन्होंने बताया कि हम देख तो कभी नहीं पाए, क्योंकि हम देख भी नहीं सकते, लेकिन उन्हें हमेशा फील हुआ कि शायद कुछ हिल रहा है, से दिल धड़कता है ना, ऐसी वो चीज़ है जो धड़कती है. करेक्ट. इस तरीके से उन लोगों ने एक्सप्लेन किया, और शायद उसी को क्योर करने के लिए उधर मतलब कोई भी उसको डायरेक्टली नहीं देख सकता. हाँ जी. क्योंकि उनकी मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय है और इसको हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते. हाँ जी. इसके लिए मन की आंखों का होना बहुत जरूरी है. अब भीष्म पिता माँ का जो करेक्टर है वो बहुत स्ट्रांगली दिखाया है महाभारत में. हाँ जी. मतलब मुझे जो पर्सनली अगर कर्ण के बाद कोई करेक्टर पसंद आता है वो भीष्म पिता माँ का, नॉट फॉर बिकॉज ऑफ उन्होंने जो प्रण लिया, जो चीज़ें दी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उस चीज़ों को संभाला और चलाया, प्लस उसके बाद जो मिस्टेक करी जिसके वजह से महाभारत का वो कारण भी बने, खुद भगवान कृष्ण ने बताया. उनकी शक्तियों के बारे में आप थोड़ा बताइए. सुना, आई वांट टू नो
भीष्म पितामह के बारे में कि उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा धर्मयुक्त माना गया, उन्होंने जो अपनी निष्ठा जो प्रण लिया, बट फिर भी उन्हें श्राप मिला, क्यों? तो भीष्म पितामह की कहानी काफ़ी स्टार्टिंग से ही आई वुड से श्रापित टाइप रही है. सो इन हिज प्रीवियस लाइफ ही वॉज अ वासु. वासु आपके प्रकृति के एलिमेंट, 5 प्रकृति के एलिमेंट, सन, स्काई, मून, वासु. सो प्रभास नामक वासु थे वो. उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुराने की षड्यंत्र बनाया अपने मित्रों के साथ, अन्य वासुओं के साथ, जो कि 8 वासु होते हैं. तो जब उन्होंने ये षड्यंत्र किया तो उस पॉइंट पे ऋषि वशिष्ठ ने उन 8 वासु को ये श्राप दिया था कि वो मृत्यु लोक में, अर्थ पे पैदा होंगे एंड दे विल हैव टू लिव अ वेरी सैड एंड वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ लाइफ, राइट. एंड उस पॉइंट पे फिर ब्रह्मदेव ने ये डिसाइड किया कि जब वो रीइंकार्नेट होंगे तो उनकी माता गंगा देवी बनेंगी. तो सारे के सारे वासु गंगा देवी के पास पहुंच गए कि देखिए हम आपके गर्भ से पैदा होने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसी लीला रचेगी कि हम आपसे पैदा होंगे, तो आप प्लीज़ हमें किसी भी तरीके से मुक्त कर दीजिएगा. आप हमें प्लीज़ पूरा जीवन जीने मत दीजिएगा, क्योंकि हमें ये श्राप मिला है कि वो जीवन बहुत कष्टदायी होगा. तो गंगा देवी ने उनका ये प्रार्थना स्वीकार कर ली. तो गंगा देवी की जब शांतनु के साथ विवाह हुआ, शांतनु जो कि कुरु के राजा थे, तो जब उनके साथ विवाह हुआ, तो जब गंगा देवी ने शांतनु के साथ 2 शर्तें रखी विवाह से पहले. पहली तो आप कभी भी मेरा ट्रू नेम और ट्रू अस्तित्व जानने की कोशिश नहीं करेंगे. सेकंड, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं, आप मुझे कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, और जब भी आपने मुझे क्वेश्चन किया, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई विल लीव यू. तो ये 2 शर्तों के साथ वो विवाह का बंधन बंधा था. उसके पश्चात पहली संतान हुई. गंगा देवी वो संतान को लेके जाके गंगा नदी में प्रवाह कर देती. शांतनु कुछ नहीं पूछ पाए क्योंकि शर्त है, तो बीवी छोड़ के चली जाएगी. तो ऐसे अगले 7 पुत्रों के साथ हुआ, गंगा देवी ने प्रवाह कर दिया. 8वें पुत्र की जब बारी आई, तब शांतनु ने से देखा नहीं है और उन्होंने बोल दिया, देवी आप ऐसा क्यों कर रही हैं. और फिर गंगा ने वो सारी की सारी कथा उन्हें बताई कि कैसे उन 7 वासुओं की मुक्ति थी वो, क्योंकि वो ये डिफिकल्ट जीवन जीना नहीं चाहते थे. तब उस पॉइंट पे अपनी कंडीशन के हिसाब से उस 8वें पुत्र को शांतनु को सौंप के गंगा देवी वहाँ से चली गई. वही 8वें पुत्र हमारे भीष्म पितामह हैं, जो कि प्रभास थे, जिन्होंने स्टार्टिंग में वो षड्यंत्र रचा था. बाकी सब ने तो बस हेल्प ही करी थी, मेन तो चोरी कामधेनु गाय की उन्होंने ही करी थी. तो उनको तो ये कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट जीवन जीना ही था, वो तो स्टार्टिंग से ही लिखा हुआ था. सो दैट वाज द बिगिनिंग. अब अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब जब भीष्म की वजह से उनके जो फादर थे, उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई, तो भीष्म पितामह के माइंड में हमेशा से ये था कि उनके फादर बहुत अकेले हैं. तो जब राजा शांतनु को फिर से प्रेम हुआ सत्यवती से, तब उस पॉइंट पे सत्यवती ने कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, बिकॉज आपका ऑलरेडी एक पुत्र है. मैं अगर विवाह करने के बाद मेरे पुत्र होंगे भी, वो तो कभी राजा बन ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यू विल ऑलवेज मेक भीष्म द राजा. नाउ विद हिज ओन गिल्ट, भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शादी करूंगा ही नहीं, और मैं हमेशा हस्तिनापुर के राजा का और उसकी प्रजा का और उसके उस सीट का, उस सिंहासन का सेवक बन के रहूंगा. मैं कभी भी उसको प्राप्त करने की चेष्टा नहीं रखूंगा. इस कंडीशन पे फिर शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती के साथ हुआ. अब ये जो प्रतिज्ञा थी, विच एक्चुअली वॉज द सोल पर्पस जिसकी वजह से भीष्म पितामह अपने हर डिसीजन लेते थे.
चाहे अगर धृतराष्ट्र जो किंग थे उनकी किसी बात पे वो सहमत नहीं भी करते, फिर भी हाँ में हाँ मिलानी पड़े, या फिर धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन और अन्य कौरवों की अगर कोई बुरी से बुरी नीति संगत वो कुछ कर रहे हैं, कुछ अन्याय देख रहे हैं, वो हमेशा या तो खामोश रहते या फिर हाँ में हाँ मिला ही देते, क्योंकि हमेशा वो ही वॉज ऑलवेज बाउंड बाय दैट प्रतिज्ञा, राइट, which is something which was the sole reason for his downfall. बिकॉज उसी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने चीरहरण जैसा कांड भी होने दिया। उसी प्रतिज्ञा के कारण कौरव चाहे जितना भी बुरा बर्ताव करे पांडवों के साथ, हाँ उन्होंने बोला, पांडवों की साइड ली, पक्ष लिया और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, बट कभी भी कोई मेजर एक्ट नहीं ले पाए कौरवों के अगेंस्ट। कभी भी धृतराष्ट्र को राजा के पद से हटा नहीं पाए, बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ द कुरु वंश, राइट। नाउ मेरे हिसाब से तो उनका पूरा जीवन ही श्रापित हो गया था एक पॉइंट पे। उसके बाद हैविंग द वरदान ऑफ इच्छा मृत्यु उनको इतना भारी लगने लग गया कि भाई मतलब ही रियली वांटेड टू एंड हिज लाइफ, ही रियली वांटेड टू एंड द चैप्टर, राइट। एट दैट पॉइंट देयर वाज अ रे ऑफ होप। तो जब सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र, तो उस पॉइंट पे हमेशा कुरु राज्य में हमेशा होता है कि पुत्रों का विवाह एक बड़े राज्य की कन्या से होना चाहिए। तो राजमाता सत्यवती ने तब भीष्म को ये आदेश दिया कि आप जाकर ये पड़ोस में जो बड़ा राज्य है उनकी जो पुत्री है, अंबा, अंबिका और अंबालिका, 3 पुत्रियां हैं, उनको यहाँ पर ले आइए ताकि मैं अपने दोनों पुत्रों से उनका विवाह करा सकूं, तीनों का। लेकिन उस पॉइंट पे जो राजमाता सत्यवती का एक पुत्र जो चित्रांगद था वो ऑलरेडी काफ़ी फाइट्स में ही वॉज इन्वॉल्व्ड, उनकी तो मृत्यु पहले ही हो गई, तो एक ही पुत्र बचा था बस, विचित्रवीर। अब जब भीष्म पितामह गए और वो तीनों कन्याओं को लेकर आने वाले थे, तो द पॉइंट वाज उन तीनों कन्याओं का उस पॉइंट पे स्वयंवर चल रहा था। तो अगर भीष्म पितामह को अब लेकर आना है तो मतलब एक तरीके से हरण हो जाएगा, राइट। सो नाउ इट वाज, अब क्योंकि ऑब्वियसली भीष्म पितामह बीइंग सो पावरफुल एंड एवरीथिंग, सो राजा द फादर ऑफ द कन्यास डिड नॉट was like, okay, ठीक है, it's good to have relations with Hastinapur. But the point was, उनमें से जो eldest daughter थी अम्बा, वो स्वयंवर में अपने ही प्रेम से विवाह करने वाली थी। अपने ही प्रेम से मतलब जो भी जितने भी राजा आए थे, हाँ। उनमें से एक राजा ऐसा भी था जिनसे वो प्रेम करती थी, तो वो अपने सुखद जीवन की कामना करके बैठी थी। और भीष्म पितामह ने आके तो यहाँ पे सारा रायता फेल दिया, उन्होंने तो सारे तीनों कन्याओं का हरण कर लिया। उसके बाद कोई और राजा अगर उनसे विवाह करने की चेष्टा करेगा, दैट मीन्स हैविंग टू फाइट, एग्जैक्टली, तुम आप भीष्म से युद्ध करो टाइप, विच वॉज ऑब्वियसली नॉट समथिंग विच इज फीजिबल फॉर एनी राजा। तो फिर उन 3 कन्याओं ने, मतलब उन 3 कन्याओं का फिर हरण कर लिया, जिसमें ने अम्बा ने फिर भी रिवोल्ट किया और वो भीष्म के साथ नहीं गई। तो भीष्म तो अंबिका और अंबालिका के साथ आ गए हस्तिनापुर। अम्बा पहुंच गई भीष्म पितामह के गुरु के पास, गुरु परशुराम, और उन्होंने कहा कि आपके शिष्य ने ऐसा कृत्य किया है, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, और अब वो मुझसे विवाह भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तो ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले रखी है। तो ईदर यू पनिश हिम, और या फिर मैं आपके आश्रम के समक्ष ही अग्नि दहन कर लूंगी। अब नाउ लुकिंग एट दैट, पहले तो परशुराम ने समझाया भीष्म से युद्ध करने की, उन्होंने भी सोचा कि भाई पहले मैं भीष्म से बात करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो वो युद्ध की स्थिति तक भी पहुंच सकती है पॉइंट। तो जब परशुराम जी और भीष्म जी के बीच में ये मन मुताव चल रहा था, उस पॉइंट पे भीष्म जी ने कहा कि ओके, बिकॉज व्हाट आई विल डू इज आई कैन नॉट मैरी अम्बा एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम, बट आई एम गिविंग माई प्रॉमिस कि ये जब भी किसी भी पॉइंट पे मेरे समक्ष आएंगी और मेरी मृत्यु की मांग करेंगी तो मैं अपने प्राण वहीं पे त्याग दूंगा। शी विल बी द रीजन ऑफ माई डेथ।
ऐसे फिर अम्बा ने कहा कि वो उनको जीवन तो अब कठिन लग रहा था, तो उन्होंने अपना जीवन वहीं समाप्त कर दिया और अगले जन्म में वो द्रुपद की पुत्री शिखंडी, द्रौपदी की बहन के रूप में उन्होंने जन्म लिया और अपना वही जो भीष्म से मिला हुआ जो उनका प्रण था उसका प्रयोग उन्होंने कुरुक्षेत्र वॉर में आके किया। और वो शिखंडी जैसे ही भीष्म के सामने 10वें दिन पर पहुंची तो भीष्म ने अपने सारे अस्त्र त्याग दिए और तब फिर अर्जुन के बाणों की छैया से वो फिर कुरुक्षेत्र की जमीन पर लेट गए। तो ये पूरा जो श्राप था उनकी मृत्यु का कारण बना। एग्जैक्टली तो उनका श्राप तो पुराने जन्म से ही चल रहा है, जिंदगी ही पूरी श्रापित हो गई। बट यस, हिज लाइफ वाज सो हेवी फॉर हिम बिकॉज ही कुडंट डू व्हाट ही विल्ड, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द डे वाइल ऐसा था कि अम्बा को दिया हुआ प्रण उनकी जान लेने वाला था, बट समवेयर डीप डाउन ही वांटेड दैट टू हैपन। एंड एक और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है महाभारत के, अश्वत्थामा, जो कि चिरंजीवी भी है। हाँ जी। एंड बिकॉज उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया और वो खुद गुरु द्रोण के पुत्र भी थे, बट फिर भी उनको अंतिम समय, काल के अंतिम समय तक जीवित रहने का उनको एक तरीके का श्राप दिया भगवान कृष्ण ने। क्यों? तो चिरंजीवी और श्राप की कहानी ऐसे जुड़ी है कि बीइंग द सन ऑफ गुरु द्रोण, गुरु के पुत्र होने के बावजूद उनमें काफ़ी विकार थे। तो पहले तो उनको सत्ता का लोभ था, अपना वर्चस्व स्थापित करना था, उसी की वजह से वो दुर्योधन के पक्ष में गए थे। तो उसी के चलते जब सारे 18 दिन का युद्ध समाप्त हो गया और उन्होंने देखा कि दुर्योधन तक ज़मीन पे अपनी मृत्यु का वेट कर रहे हैं, ही सो हेल्पलेस एंड एवरीथिंग। So at that point of the time, to give some sort of relief to दुर्योधन कि भाई तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं उनका मैं नाश करूँगा, तो उस पॉइंट पे अश्वत्थामा ने कहा कि मैं पूरे जितने भी पांडवों का आगे का वंशज बचा है सबको समाप्त कर दूंगा। तो पहले तो अश्वत्थामा पहुँचे पांडवों के शिविर में और उन्होंने भूलवश, वो चाहते थे पांडवों की हत्या करनी, बट वो पांडवों के पुत्रों की हत्या करके आ गए। पहले तो ये हुआ और फिर उनको जब ये पॉइंट रियलाइज़ हुआ कि पांडव अभी भी जीवित हैं और उन्हें ये भी रियलाइज़ हुआ कि पांडवों का वंशज में अभी भी एक बीज है उत्तरा की गर्भ में, उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी है। तो उनको जब ये पॉइंट रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और वो उत्तरा की गर्भ तक उसको टारगेट कर दिया ताकि पांडवों का कोई भी वंशज बचे ना। और इस कृत्य के लिए पहले तो काफ़ी पांडव भी बहुत एंगर हो गया था और फिर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र आवाहन कर लिया। बट देन आफ्टर जब कृष्ण ने समझाया कि 2 ब्रह्मास्त्र अगर टकराएंगे तो इट विल कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन, तो एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम कृष्ण ने उनके कृत्य को ये बोला कि ये इतना शैलो कृत्य है कि तुमने एक शिशु जो अभी जन्म भी नहीं लिया, जिसने मतलब जो पावर एक सिर्फ परमात्मा के हाथ में होनी चाहिए, किसी का जीवन और मरण, तुमने उसकी अपने माइंड में ऐसा थॉट भी लाया, राइट। सो यू डू नॉट एक्चुअली हैव, मृत्यु तुम्हें देना तो बहुत सरल है, राइट। तुम्हें यहाँ पे मार दिया, तुम्हारा जीवन खत्म, बट तुम्हारा कृत्य इतना शर्मदायक है कि तुम्हें जीवन भर जीना पड़ेगा, और वो भी ऐसे जीवन के साथ जिसमें योर बॉडी विल एक्चुअली नॉट बी हेल्पफुल टू यू। सो उन अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी बचपन से ही, जो उनकी शक्ति का, उनकी एनर्जी का, उनके प्राण का स्रोत थी। तो वो कृष्ण ने वहाँ से हटा दी और उसके बाद उसी जगह पर अश्वत्थामा की बहुत बड़ी पस हो गई, जिससे इट वाज ओजिंग आउट पस, राइट, विच एक्चुअली स्टार्टेड डिग्रेडिंग हिज बॉडी। उनकी बॉडी से एक प्रकार की गंध, पस और ये सब कुछ निकलने लग गया, और वो फिर उनका श्राप था कि तुम्हारे कृत्य की वजह से ये तुम्हारा श्राप है कि पूरे धरती के स्थापित रहने तक तुम हमेशा ऐसे ही विचरण करते रहोगे, एंड योर बॉडी विल नॉट गेट एनी बेटर। कोई भी चिकित्सा, कोई भी मेडिसिन, कोई भी टेक्नोलॉजी हेल्प नहीं कर सकती, इट विल जस्ट गेट वर्स।
सिर्फ। एग्जैक्टली। एंड बट उनको ये भी बताया गया कि वो जब कल्कि अवतार होगा तो वो उनका साथ भी देंगे, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली। तो अब है तो भगवान, अब भक्त चाहे कैसा भी हो है तो उन्हीं का अंश। तो इसलिए जब अश्वत्थामा ने बाद में जाके क्षमा याचना करी तो भगवान ने उन्हें फिर ये एक रास्ता बताया कि मेरे जो 10वां कल्कि अवतार होगा उस टाइम पे अगर तुम युद्ध में मेरी सहायता करो और सही पक्ष का तब साथ दो और धर्म संगत रहो तो तुम्हारा ये जो काट है ये खत्म हो सकता है और फिर तुम मृत्यु को प्राप्त हो पाओगे। तो वो अभी भी माना जाता है कि इस पृथ्वी पर है और कल के अवतार का इंतजार कर रहे हैं अपने इस कष्टदायी जीवन से मुक्ति के लिए। और खुद हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं एक। yes. तो उनको भी बताया गया कि वो भी कल के अवतार में भगवान विष्णु का साथ देंगे। यस यस। सो सारे चिरंजीवी की, सो परशुराम जी कल की अवतार में उनके गुरु रहेंगे, हनुमान जी और अश्वत्थामा जी उनके, इवन विभीषण जी उनके साथ उनके टीम में रहेंगे टू फाइट विद देम। भगवान कृष्ण कौन है आपके लिए? भगवान कृष्ण मेरे लिए आई वुड से इज लाइफ, राइट। सो अगर जीवन का सही सार अगर समझना हो तो वो कृष्ण से बेटर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। वेदर इट इज़ अबाउट कि आपको यू नो फाइंडिंग दैट हैप्पीनेस इवन इन द स्मॉलेस्ट ऑफ द मोमेंट्स, राइट। द स्मॉलेस्ट थिंग लाइक अ माखन चोर इंसिडेंट, राइट। एक माखन खाना, अपने प्रियजनों के साथ खेलना, लीला करना, रास करना, स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स में टू बी एबल टू क्रिएट दैट एंड फाइंड योर हैप्पीनेस, और टू बी एबल टू सो मच इन द प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप हमेशा धर्म पथ रहो और शांति के लिए फाइट करो। चाहे उसके लिए चाहे आपको कोई भी लांछन लेना पड़े, चाहे आपको दुनिया रन छोड़ कर ले, इफ देयर इज नो नीड टू फाइट देन देयर शुड नॉट बी एनी फाइट, इवन इफ दैट मीन्स यू हैव टू शो योर बैक टू योर एनिमी एंड लीव, राइट। चाहे वो उसके लिए कोई भी लांछन लेना हो, अपने स्वभाव, अपने लीलाओं और एक धर्म की जो सही व्याख्या होती है, जो प्रेम से, भक्ति से और करुणा से पूर्ण है, उस व्याख्या का सार जो है, जो बेसिकली विच इज द नीव ऑफ योर जीवन, राइट, दैट इज व्हाट कृष्ण इज। ही embodies life, he is full of life and he has taught us to be always live in this life with the happiest of your minds. I agree with you and मुझे लगता है कि उनसे बड़ा कोई आइडल नहीं है। अगर हम हर किसी के अपने अलग अलग आइडल्स होते हैं, कोई किसी भी फील्ड से हो सकता है, बट जब हम देखते हैं भगवान कृष्ण को, मुझे नहीं लगता उनसे बड़ा कोई आइडियल है या कभी होगा। वो हर चीज़ में निपुण है, चाहे आप उनसे कोई स्किल सीखनी हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे खुद भगवान का दर्जा उनको देना हो, मतलब आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी खुशी में उनको शामिल कर सकते हो और उनसे वो सब चीज़ें सीख सकते हो, और शायद वो आपको हेल्प करती है उन चीज़ों में और आगे बेटर होने में। अगर आप प्रॉब्लम में हो तो आपको बाहर निकालेंगे, आपको खुशी है तो आपको और खुशी देंगे। और शायद इसीलिए भगवत गीता में जब उन्होंने अर्जुन को वो ज्ञान दिया, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो आज पूरी सृष्टि के लिए है। Absolutely. अब उसी भगवत गीता को अगर मुझे थोड़ा सा कम शब्दों में जानना है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन, क्या है भगवत गीता? भगवत गीता तो वो जो उसका एक कर्म किए छा फल की चिंता मत कर, सो निष्काम कर्म इज द सार ऑफ भगवत गीता, राइट। सो आपके जितने भी योग बताए गए हैं, सो उन सब का माध्यम यही है कि आप इस अवस्था तक पहुंच पाएँ कि आप निष्काम कर्म करें। निष्काम कर्म मतलब, काम मतलब कोई इच्छा, कामना, राइट। सो निष्काम विदाउट कोई इच्छा या कामना के कोई एक्शन करना, राइट। सो अब सिर्फ इस व्याख्या में आपके सारे योग आ जाते हैं, बिकॉज जब आपका कर्म योग ये कहता है कि आप कर्म करते जाएं, फल की चिंता ना करें। अब ये आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपके पास है भक्ति योग, कि आप अगर कोई भी कर्म भगवान या प्रभु या किसी की भी भक्ति करके करेंगे तो आपका कभी भी ध्यान उसकी रिजल्ट पे नहीं जाएगा,
राइट? आपका कभी भी ध्यान उसकी चिंता पे नहीं जाएगा, ये पूरा होगा नहीं होगा. यू विल बी एबल टू एक्चुअली डू दैट कर्म फॉर द जस्ट फॉर द एक्ट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, राइट? सो आपका निष्काम कर्म में ही आपके भगवत गीता का सार छुपा है, जिसमें आपका कर्म योग भी आ गया, भक्ति योग भी आ गया. और जो व्यक्ति इस निष्काम कर्म की अवस्था तक पहुंच जाता है तो वो ज्ञान योग की स्थिति पे पहुंच जाता है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, जिसको यूनिवर्स के हर कण कण में प्रभु के दर्शन होते हैं. और इतना ही नहीं, जैसे एंड में हम देखते हैं ना कि जब भगवत गीता का एंड हो जाता है और अर्जुन उस पूरे समर्पण की उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना साक्षात दर्शन मुझे दीजिए, तो प्रभु अपने पूरा ऐसा विशाल अविकाय रूप लेकर आते हैं, जिसमें इतने सारे उनके सर, इतने सारी भुजाएं उनकी होती हैं, जितने भी आज तक अवतार लिए हैं उसकी झलकी उसके अंदर होती है, विच इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन दैट यू आर रेडी टू बी वन विद योर गॉड. एग्जैक्टली. सो सब कुछ वो निष्काम कर्म से ही जुड़ा है. सारा का सारा जो भगवत गीता का सार है उससे कहीं ना कहीं आप निकाल ही सकते हैं. एंड देन लास्ट इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले, जस्ट बिकॉज ऑफ जब महाभारत का जब एंड होता है, क्या सभी पांडवों को मोक्ष मिला था, स्वर्ग मिला था? तो स्वर्ग की यात्रा तक तो गए थे, सब गए थे. क्यों करी उन्होंने स्वर्ग की यात्रा? मोक्ष क्यों ढूंढ रहे थे वो? जब तो उन्होंने तो एज अ धर्म ही स्थापित किया था. एग्जैक्टली. तो सी इट्स लाइक यू नो, जब कृष्ण भी धरती छोड़ के चले गए थे तो उसके पश्चात तो पांडवों के लिए जीना काफ़ी मुश्किल हो गया था. बिकॉज एनी टाइम इवन आफ्टर यू नो वॉर को जीना मुश्किल हो ही जाता है. बिकॉज whatever however भक्ति योग पे आप जितना भी हो, बट ह्यूमन फॉर्म में you are still somewhere, you start feeling that regret, right. You start feeling the loss and everything, right? और कृष्ण ही उनकी इंद्रियों को हमेशा गाइडेंस देते थे, पकड़ के रहते थे, उन्हें राह दिखाते थे. कृष्ण के जाने के बाद तो वो और कठिन हो गया. तभी उन्होंने 4 धाम यात्रा करने का निर्णय लिया और फिर वो स्वर्ग की यात्रा पे निकल पड़े, जिसमें हम जानते हैं कि मतलब कैसे 5 पांडव ऊपर जा रहे थे और फिर उनके साथ एक कुत्ता भी था और स्वर्ग के द्वार तक सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही पहुंचा था, बाकी नहीं पहुंच पाए. एग्जैक्टली. सो विच वॉज ऑल अगेन अ टेस्ट, क्योंकि हमारे धर्मराज यमराज के पुत्र थे युधिष्ठिर. सो इट वॉज ऑल अ टेस्ट फॉर हिम टू एक्चुअली realize and understand that, you know, even after all this, does he understand what dharma is? Does he understand कि क्या जीवन क्या सही महत्व है? So it was all a test, right? फिर लेकिन ये भी मान्यता है कि पांडव कलयुग में भी हैं, क्योंकि अर्जुन का तो हम एक पुनर्जन्म मानते भी हैं. एक कनप्पा करके एक साउथ में अर्जुन का पुनर्जन्म माना जाता है, जो कि हंटर ट्राइब से बिलोंग करते हैं. एंड इफ़ वी गो बैक टू द्वापर में, जब अर्जुन का वनवास चल रहा था और उन्होंने पाशुपतास्त्र चाहिए था उनको, तो महादेव ने एक हंटर बन के ही उनकी परीक्षा ली थी. राइट. तब उस पॉइंट पे पहले तो ईगो में आके उन्होंने उस हंटर का अनादर किया था, जिसकी वजह से विच वॉज ऑल्सो अ कर्म बैलेंसिंग एक्ट कि वो कलयुग में उन्होंने एक हंटर के रूप में जन्म लिया, कनप्पा नामक. और ये नाम से जैसे है कि कनप्पा मतलब कन मतलब आइज, अप्पा मतलब अर्पित कर दी, जिसने अपनी आंखें अर्पित कर दी. तो कहानी कुछ ऐसी है कि वो हंटर ट्राइब से थे, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ शौच का, रिचुअल्स का, इन सब का ध्यान नहीं था, लेकिन शिवलिंग की बहुत पूजा करते थे वो. और कुछ पता नहीं था तो जो हंट करके लाते थे, मांस मच्छी जो मिलता था वो शिव को अर्पित कर देते थे. और सुबह सुबह उनके लिए फूल और पूजा के लिए ये सब भी लेकर आते थे. और जब फूल लेकर आ रहे होते थे हाथ में, तो ऑब्वियसली जल लेने का कोई उनके पास साधन नहीं था, दोनों हाथ में तो पुष्प थे. तो अपने मान्यता है कि अपने मुंह में वो पानी भर के लेकर आते थे. तो फिर वो शिवलिंग पर पहुंचकर अपने कुल्ले से पहले जल अभिषेक करते थे, फिर पुष्प चढ़ाते थे, फिर हंट में जो भी उनको मिला वो भगवान को अर्पित करते थे.
आसपास के लोगों को लगा कि ये तो ऑब्वियसली पूरा अधर्मी है, नर्क ही जाएगा और ये सब कुछ, बट वो ये बात नहीं जानते थे कि उससे बड़ी भक्ति शिव की कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि एक बार जब कनप्पा ने देखा कि शिवलिंग से कि नेत्रों से खून के आंसू गिर रहे हैं, तो उन्हें इतना दर्द हुआ, उन्हें लगा कि शिव की आंखों में दर्द हो रहा है, शिव की आंखों को उपचार की जरूरत है। तब उन्होंने अपनी एक आंख अपने ही तीर से निकालकर शिवलिंग को अर्पित कर दी थी। और जब उन्होंने फिर दूसरी आंख से देखा, अरे उनकी तो दूसरी आंख में भी खून के आंसू आ रहे हैं, और वो दूसरी आंख भी जब निकालने जा रहे थे, तब शिव ने उन्हें दर्शन देकर उन्हें ये वरदान दिया था कि उनकी पहले तो उन्हें आंखें वापस करी और फिर अपने अंदर विलीन होने का उन्हें सौभाग्य भी दिया महादेव ने। और जब वो बेसिकली जब आप बता रहे थे अभी कि स्वर्ग के रास्ते पे जब वो पहुंचते हैं कुत्ता, हाँ जी, युधिष्ठिर, तो सिर्फ युधिष्ठिर को ही स्वर्ग मिला था, उन बाकी 4 पांडवों को नहीं मिल पाया स्वर्ग। तो टेस्ट कुछ ऐसा था, तो जब उन्होंने अपनी बद्रीनाथ से अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी, तो महादेव ने दर्शन देकर कहा था कि अगर आप अपने स्वर्ग की यात्रा में या फिर जीवन काल की अगले चरण में जाना चाह रहे हैं, तो उस पश्चात उस स्टेप में आप अपने साथ कुछ नहीं लेके जा सकते, अपने आप को खाली करके जाना है। उनकी लास्ट जो यात्रा जो स्टार्ट हुई थी वो बद्रीनाथ थी या उसके आगे भी कुछ पड़ाव था? तो उसके आगे भी था, मतलब वो उन्होंने स्टार्ट कैलाश से किया, कैलाश से उन्होंने आगे स्टार्ट करी थी, पहले महादेव के दर्शन प्राप्त करे उन्होंने, और महादेव ने उन्हें कहा कि अपना सब कुछ अपने आप को खाली करके जाओ। इसका मतलब अपने अस्त्र, अपने शस्त्र, अपने अहंकार, अपनी स्किल्स, अपनी अचीवमेंट्स, अपना कैरेक्टर, अपनी पर्सनालिटी, सब कुछ निहत्ते खाली होके जाओ, एक एम्प्टी वेसल की तरह जाओ। दैट वाज द सॉर्ट ऑफ लाइक अ गाइडेंस दैट महादेव के। सबने ऐसा ही किया और उन्होंने फिर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। तो क्या हुआ, फिर एक एक करके वो सारे यात्री हटते गए मार्ग से। तो सबसे पहले तो बद्रीनाथ में द्रौपदी वहाँ से उनसे अलग हो गई। फिर आगे चल के नकुल सहदेव, क्योंकि उनको अभी भी अपनी या तो सुंदरता या फिर अपनी मेडिसिन्स का थोड़ा सा ईगो और थोड़ा सा वो था उनके अंदर, तो वो वहीं से गिर गए। फिर थोड़ा आगे चल के अर्जुन मार्ग से हट गए, क्योंकि उनको अभी भी अपनी गदा चलाने की उस पे काफ़ी घमंड था, तो वो वहाँ से वो चले गए। फिर थोड़ी आगे चल के भीम भी अलग हो गए, क्योंकि उनको अभी भी था कि अपने भाइयों की वही प्रोटेक्शन करेंगे, राइट। सो सिंस दे डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन विच वॉज गिवन बाय महादेव इनिशियली, तो वो रास्ते से वहीं पर पूरी यात्रा कंप्लीट कर ही नहीं पाए। एंड में जो पूरे रास्ते पे उनके साथ चल रहा था, जो एक कुत्ता था, वो और युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे और वहां पे यम से मिले। वो कुत्ता भी वैसे यम की लीला का ही एक भाग था, बट पहले फिर यमराज ने बोल दिया कि अरे आप तो 2 लोग आए हैं और इन कुत्ते को तो हम एंट्री नहीं दे सकते, सिर्फ आप ही अंदर आ सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं, इन्होंने मेरा साथ तब भी दिया जब मेरे भाई थे, तब भी दिया जब वो नहीं थे, और पूरे साथ मेरे साथ एक एज अ कंपेनियन ही वाज विद मी। आई विल नॉट टेक अ स्टेप फर्दर विदाउट हिम। तब यमराज ने कहा कि अगर आप अपने जीवन के सारे पुण्य उस कुत्ते को दे दे तो मैं आपको यहीं छोड़ जाऊंगा और उन्हें अंदर ले जाऊंगा, उस कुत्ते को। एग्जैक्टली। टू विच युधिष्ठिर अग्रीड किया, मैं सारे पुण्य इनको खुशी खुशी अर्पित करता हूँ, आप इन्हें ले जाइए। एंड युधिष्ठिर सक्सीडेड इन द टेस्ट। तो वो कुत्ता, जो कि यमराज की ही माया थी, उन्होंने वो हट गई और फिर युधिष्ठिर स्वर्ग में एंटर ले लिया उन्होंने। और बाकियों को मोक्ष मिला। मोक्ष की एक डेफिनेशन तो जब आपका कर्म सारी तरीके से बैलेंस हो जाता है, देन यू फाइनली आप अपने प्रभु में विलीन हो जाते हो। तो वो सब कृष्ण में विलीन हुए, सारे पांडव, इवन कौरव कृष्ण में विलीन हुए। अगर उनका कुछ कर्म बाकी था, जैसे हमने एक अर्जुन की एक छोटी सी कथा सुनी जहाँ पे उनका कुछ बैलेंसिंग अभी बाकी था, तब उन्होंने वापस से अवतार लिया, लेकिन हाँ, सब कृष्ण में विलीन हुए। और आई थिंक यही हम लोगों की सच्चाई है कि जब भी हम इस दुनिया से जाएंगे
वहीं विलीन होना है। एब्सोल्युटली। वैकुंठ धाम को विष्णु का धाम बोला जाता है, जहाँ हाँ पर जी। बहुत रेयर लोगों को सौभाग्य मिलते हैं। वहाँ स्वर्ग तक तो शायद पहुँच सकते हो आप अपने कर्म से, जो आपने कर्म किए, लेकिन वैकुंठ धाम तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब है कि अब आपको दूसरा जो जन्म है वो नहीं मिलेगा। इसमें आप कितना बिलीव करते हो? सी मतलब आप मेरा अगर पर्सनल का पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे तो मेरे लिए आफ्टर लाइफ का जो है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ श्रेणी है, कि नरक है, स्वर्ग है, या फिर कुछ है, राइट? इट इज़ लाइक अगेन, सो ईदर if I am able to fulfill all my duties, if I am able to balance all my karma, if I do not, if I actually empty myself towards the end, like Mahadev guided, एंड में मेरे पास मेरा कोई अहंकार ना हो, मेरी कोई ईगो ना हो, मेरी कोई स्किल्स ना हो, मैं ना हो, सबसे बड़ा लूज करना, मैं, मेरा ये और सब कुछ, अगर वो ना हो तो उसके बाद तो आप अपने प्रभु में ही विलीन होते हो। तो वो आप उसको मोक्ष कह लो या कुछ भी कह लो। लेकिन अगर कोई भी विकार या कुछ भी चीज़ बची हो जाती है जो इस आत्मा को अभी भी एक्सपीरियंस करनी ज़रूरी है, तो वो आत्मा एक्सपीरियंस तो इस बॉडी के थ्रू ही कर सकती है, तो फिर वो पुनर्जन्म लेगी ही, राइट? तो मेरा तो सिंपल सा बस यही मानना है कि जब सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के पूरे हो जाते हैं, वी एज ह्यूमंस एक्चुअली रियलाइज कि हम परमात्मा का ही एक अंश है, हमारा सोर्स वहाँ है, हमारा एंड भी वही है, अनंत वो है, अनादि वो है, सब कुछ वही है। जब इस पॉइंट को हम रियलाइज कर जाते हैं और हम वैसे जीवन जीने लग जाते हैं, वो जीवन इटसेल्फ मोक्ष बन जाता है। उसमें फिर वेट नहीं होता कि मरेंगे उसके बाद यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो उसका ड्यूरिंग द लाइफ ही मोक्ष, एग्जैक्टली वो हो जाता है। और जब तक नहीं है, टिल देन इट्स लाइफ इज अ लर्निंग, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, राइट, फॉर अस टू एक्चुअली अनकवर ये सारी लेयर्स के बीच में कि हाँ, वो आत्मा उस परमात्मा का ही तो अंश है। जो सारे थॉट्स हैं, जो सब कुछ है, वो इट्स ऑल टेम्पररी, राइट? यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर पर्सनैलिटी, यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नथिंग। यू आर एट द एंड ऑफ द डे द निराकार सतचित आनंद स्वरूप ऑफ योर आत्मा, विच इज़ वॉट हु यू ट्रूली आर। ये आप मान लो तो फिर तो जीवन ही मोक्ष है। मरना कब है, जीना कब है, फिर तो एक ही बात है। थैंक यू सो मच। इतनी सब चीज़ें आपने हमें बताई, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये कन्वर्सेशन करने का मौका मिल रहा है जिसमें मैं ये सब चीज़ें जान पा रहा हूँ। और शायद मैं इसको बोलूँगा कि इट्स नॉट कि मैं भी उस चीज़ के अंदर उतना बिलीव नहीं करता कि मरने के बाद ही मोक्ष मिलेगा, बिकॉज ऑफ जब हम इस लाइफ को जी रहे हैं तो यही है। यस, अच्छा भी यही है, बुरा भी यही है, मोक्ष भी यही है, स्वर्ग नरक सब यही है। exactly. तो मुझे लगता है कि जितने भी मैं ये स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन करता हूँ, मुझे लगता है यही कहीं ना कहीं मेरे मोक्ष का ही एक पार्ट है। हो सकता है यही मोक्ष हो, मुझे नहीं पता। Absolutely. जिसने अचीव किया उसे पता, मैंने नहीं अचीव किया तो मुझे नहीं पता, बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि यही एक पार्ट है जो मुझे एक अच्छा फील कराता है और जो दुनिया से दूर रखता है काट के, कि नहीं अभी बिकॉज ऑफ जब पॉडकास्ट हम कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे तब एक अलग दुनिया है। हाँ. अभी हम जो बात कर रहे हैं एक अलग दुनिया है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो दुनिया से काट रहा है आपको, जो हमारे लालच, जैसा अभी आपने बताया कि मैं, इन सब से अभी हम अलग है, परे हैं, तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होगा हम अपनी अपनी दुनिया में जाएंगे तो फिर वो सब कुछ हमारे सराउंडिंग हो जाएगा। तो मुझे लगता है यही मोक्ष है। यस, थैंक्स अ लॉट अगेन। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।